Why Pakistan Stock Exchange is booming in 2026? Is this best time to invest? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2026 में दिन ब दिन ऊपर क्यों जा रही है? क्या ये बेहतर टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का? और जेन जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? ये लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा बातें क्यों करते हैं? आइए देखते हैं। एक बंदा सिर्फ 3 साल पहले 50,000 रुपये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। आज उसके वही 50,000 2,30,000 रुपये बन चुके हैं। ना कोई बिजनेस, ना कोई फॉरेन डिग्री, सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। और तुम अभी सोच रहे हो, यार मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? तो आज इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2026 में क्यों बूम कर रहा है, क्या ये वाकई इन्वेस्ट करने का बेहतरीन वक्त है, और अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। वीडियो के आखिर तक तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान होगा, तो आखिर तक देखना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। मसला पाकिस्तानी अवाम की परेशानी। यार ऑनेस्टली बात करते हैं, पाकिस्तान में पिछले 3 साल सब पर बहुत हैवी गुजरे हैं। महंगाई आसमान पर थी, डॉलर 300 से ऊपर चला गया, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई कि लोग कह रहे थे अब शायद साइकिल लेनी पड़ेगी। आटा, दूध, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी हो गई, और तुम ये सोच रहे थे अपना पैसा कहाँ रखूं कि इसकी वैल्यू ख़त्म ना हो। अगर बैंक में रखा, इन्फ्लेशन ने खा लिया। प्रॉपर्टी में लगाया, इतना कैपिटल नहीं था, प्लॉट्स ले लेते। डॉलर खरीदते, रिस्ट्रिक्शंस आ गई। गोल्ड लिया, वो भी हर वक्त प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो सवाल ये है, आम आदमी अपना पैसा कहाँ लगाए? और जवाब जो बहुत कम लोगों को पता था वो था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और 2026 में पीएसएक्स ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि सब हैरान हैं। लेकिन पीएसएक्स आखिर बूम क्यों कर रहा है, और क्या ये वाकई सस्टेनेबल है या सिर्फ बबल है? ये मैं अगले 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। पीएसएक्स बूम क्यों कर रहा है? ओके यार, आखिर 2026 में पीएसएक्स इतना ऊपर क्यों जा रहा है? मैं तुम्हें ये 5 सिंपल रीजंस देता हूँ। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट कम होना। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट कम होने को वैल्यू दी है। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। और तुम सोच रहे होगे, यार इंटरेस्ट रेट का स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है? सादा बात सुनो। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, लोग बैंक में पैसा रखते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट शायद ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। फिर बैंक से निकल कर स्टॉक मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाता है, और नतीजा मार्केट ऊपर चली जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में यही इकोनॉमिक्स काम करती है। नंबर 2, आईएमएफ डील और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ डील की, डॉलर कुछ स्टेबल हुआ, बिजनेस कॉन्फिडेंस वापस आया। जब इकॉनमी स्टेबल होने लगती है तो कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, और जब कंपनीज ज़्यादा कमाती हैं तो इनके स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। नंबर 3, इन्फ्लेशन कम होना। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है तो बिजनेस बेहतर परफॉर्म करते हैं। 2023 में इन्फ्लेशन तकरीबन 38% तक गई थी, और अब 2026 में काफ़ी नीचे आ गई है। ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। नंबर 4, जेंजी इन्वेस्टर्स, और शायद सबसे एक्साइटिंग ट्रेंड ये है, अब यंग जनरेशन यानी कि जेन जी भी इन्वेस्ट कर रही है। ये पहले स्टॉक मार्केट सिर्फ अंकल लोग समझते थे, लेकिन अब यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, इन्वेस्टिंग एप्स ने सब कुछ इजी बना दिया है। आज 20 साल का हॉस्टल स्टूडेंट भी बैठकर पीएसएक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। नंबर 5, एआई और टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वेस्टिंग वर्ल्ड को चेंज कर रही है। लोग लोग एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए, ट्रेंड समझने के लिए। लेकिन सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट करना डेंजरस हो सकता है। तो मार्केट बूम कर रही है, लेकिन क्या ये वाकई अपॉर्चुनिटी है या रिस्क है? वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा मौका। यार सीधी सी बात है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले चंद सालों में अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। कंपेयर करें, बैंक सेविंग्स 10 to 20%, गोल्ड
15 to 20%, PSX 25 to 30% ईयरली एवरेज। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो रिटर्न्स और भी बेहतर हो सकते हैं। फर्ज करो लाहौर का एक 24 साला आईटी प्रोफेशनल जिसने 2023 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एक म्यूचुअल फंड में, ये आज 2026 में उसका पोर्टफोलियो तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब है। ये मैजिक नहीं, ये कंपाउंड ग्रोथ है। लेकिन याद रखो, जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ रिस्क होता है। रिस्क वो हकीकत जो लोग नहीं बताते। या स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती। पीएसएक्स बहुत वॉलेटाइल है। एक दिन मार्केट 3% ऊपर, अगले दिन 4% नीचे। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स मार्केट को बहुत अफेक्ट करते हैं। इलेक्शन, प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सब स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर डॉलर दोबारा तेजी से ऊपर गया, इंपोर्टेड कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाएंगी और स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं। हर्ड मेंटेलिटी सबसे डेंजरस चीज है। लोग सिर्फ दूसरों को देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, यानी फिर मार्केट क्रैश होती है और इन्वेस्टर पैनिक में सेल कर देते हैं। अपना इमरजेंसी फंड कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करें जो 5 से 7 साल तक होल्ड कर सकें। बिगनर्स के लिए एडवाइस, शुरुआत कैसे करें? अगर तुम बिगनर हो तो ये सिंपल रोड मैप फॉलो करो। नंबर 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। पहले 3 से 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखो, ये फाउंडेशन है। नंबर 2, पहले सीखो। इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक्स सीखें। स्टॉक क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। नंबर 3, सीडीसी अकाउंट बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर अकाउंट जरूरी होता है। जैसे आरिफ हबीब, के ट्रेड, मेज़ान से अकाउंट खोला जा सकता है। जेएस ग्लोबल, एकेडी और बीएमए अच्छे ब्रोकर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स, अगर बिल्कुल नए हो तो डायरेक्ट स्टॉक्स लेने के बजाय म्यूचुअल फंड्स से शुरू करो। नंबर 5, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होती है। सारा पैसा एक साथ स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। डाइवर्सिफाई करना सीखें। बैंक, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजीज, सब में थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करें। इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम 5 साल पहले था, दूसरा बेस्ट टाइम आज है। तो फाइनल सवाल, क्या 2026 में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा जवाब हाँ, लेकिन स्मार्टली। अगर इमरजेंसी फंड मौजूद है, बेसिक नॉलेज है, लॉन्ग टर्म पेशेंस है, तो फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट बबल भी हो सकता है और पाकिस्तान की रियल रिकवरी भी। लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स ही आखिर में जीतेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन 5-10 साल में जिंदगी बदल सकती है। कॉल टू एक्शन, सीटीए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते पाकिस्तान फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर ऐसी वीडियोस बनाता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में होती हैं। कमेंट में बताएं क्या तुमने कभी पीएसएक्स में इन्वेस्ट किया है या अभी सोच रहे हो। अगर तुम्हारा कोई फाइनेंशियल मार्केट्स कर रहा है दोस्त, तो ये वीडियो इसे भी भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यह है रिच मेंटेलिटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।